नमस्कार, मैं हूं सुशील राज और भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच में शह मात का खेल जारी है। सूबे में इस बार बीजेपी नहीं बल्कि सपा से लेकर बसपा और कांग्रेस तक मुस्लिम बाहुल लोकसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने से बच रहे हैं। मुस्लिमों की जगह हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक की सीटों पर यही पैटर्न दिख रहा है। 20% मुस्लिम समुदाय सिर्फ विधानसभा सीटों पर ही नहीं बल्कि लोकसभा सीटों पर भी, लोकसभा चुनावों पर भी हार जीत में अच्छी भूमिका अदा करते हैं। इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बसपा और सपा मुस्लिमों पर दांव खेलने से क्यों बच रही हैं? यूपी में मुस्लिम आबादी भले 20% हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में 26 से 50% तक है। मुस्लिम वोटर्स 26 लोकसभा सीटों पर अहम भूमिका अदा करते हैं, जिसमें ज़्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड क्षेत्र की हैं। सपा ने अभी तक सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं, जबकि बसपा ने 7 मुस्लिमों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यूपी की 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। बीजेपी पहले भी ऐसा ही करती आई है, लेकिन सपा ने इस बार अपना स्टैंड बदला है। मुस्लिम बाहुल सीटों पर हिंदू समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कैराना, संभल, बरेली, बदायूं, गाजीपुर, श्रावस्ती, गोंडा, आजमगढ़, फिरोजाबाद, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, दोराहा, बागपत, प्रतापगढ़, सीतापुर, देवरिया, डुमरियागंज, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, उन्नाव, रामपुर और सीतापुर लोकसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय के नेता चुनाव लड़ते रहे हैं। इन सीटों पर कभी ना कभी मुस्लिम समुदाय के सांसद भी रहे हैं। हालांकि इस बार राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशियों को उतारने से बच रहे हैं, जिसमें से कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर 37 से 40% तक मुस्लिम हैं। मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने अरुण गोविल को उतारा है, तो सपा ने भानु प्रताप सिंह और बसपा ने देवव्रत त्यागी को उतारा है। इस तरह तीनों प्रमुख पार्टियों पर हिंदू कैंडिडेट्स हैं, जबकि इससे पहले सपा और बसपा मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारते रहे हैं, मुस्लिम सांसद भी रहे हैं और 2019 में तो बसपा के याकूब कुरैशी बहुत मामूली वोट से हार गए थे। यहाँ पर 37% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। उसके बाद भी किसी भी राजनीतिक दल ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव नहीं खेला। बिजनौर लोकसभा सीट की बात करें तो 40% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन किसी भी दल ने इस बार किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। सपा ने दीपक सैनी, आरएलडी ने चंदन चौहान और बसपा ने चौधरी बृजेंद्र सिंह को कैंडिडेट बनाया है। 2019 चुनाव में कांग्रेस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और 2014 में सपा ने शाहनवाज राणा और आरएलडी ने सादिक सिद्दीकी को चुनाव लड़वाया था और अब्दुल लतीफ़ गांधी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने संजीव बलियान, सपा ने हरेंद्र मलिक और बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह से तीनों ही प्रमुख पार्टियों में किसी ने भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, जबकि यहाँ करीब 34% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2014 में कादिर राणा नंबर 2 पर थे, जबकि 2009 में यहाँ से सांसद रहे हैं कादिर राणा सहित 7 मुस्लिम नेता मुजफ्फरनगर से सांसद रह चुके हैं। इसके बावजूद किसी भी प्रमुख दल ने इस बार किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। बागपत सीट की बात करें तो सभी दलों ने हिंदू प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें बसपा ने प्रवीण बंसल, आरएलडी ने राजकुमार सांगवान और सपा ने मनोज चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। 2014 में सपा के गुलाम मोहम्मद नंबर 2 पर थे, जबकि चौधरी अजीत सिंह नंबर 3 पर थे। 2004 की बात करें तो बसपा के औलाद अली नंबर 2 पर रहे थे। बागपत में करीब 26% मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद भी किसी भी दल ने मुस्लिम पर दांव नहीं खेला। बरेली लोकसभा सीट की बात करें तो 30% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। बीजेपी ने छत्रपाल गंगवार, सपा ने प्रवीण एरन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बसपा ने अभी अपने पत्ते ही नहीं खोले। लखीमपुर खीरी सीट पर सपा, बसपा और बीजेपी ने मुस्लिम के बजाय हिंदू प्रत्याशी पर दांव खेला है। 2009 की बात करें तो जफर अली नकवी सांसद रह चुके हैं। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर
3 बार मुस्लिम सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद 2 बार सांसद रह चुके हैं और उससे पहले उनके पिता भी जीत चुके हैं। इसके बावजूद किसी भी दल ने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। श्रावस्ती लोकसभा सीट की बात करें तो करीब 40% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन किसी भी दल ने कोई टिकट इनको नहीं दिया। श्रावस्ती सीट पहले बलरामपुर के नाम से जानी जाती है, जहां से रिजवान जहीर और फसीउर रहमान सांसद रह चुके हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय 27% है और यहां से अकबर अहमद डंपी 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार सपा और बीजेपी दोनों ने यादव कैंडिडेट्स दिए हैं, जबकि बसपा ने अभी तक अपने पत्ते ही नहीं खोले हैं। फिरोजाबाद, लखनऊ, धौराहा, प्रतापगढ़, सीतापुर और देवरिया सहित डुमरियागंज और सुल्तानपुर सीट पर मुस्लिम चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार कोई दल मुस्लिम चेहरे पर दांव खेलने से बच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोटर्स 7 लोकसभा सीट पर 40% से भी ज़्यादा हैं। इन्हीं 7 में से 6 जगह पर मुस्लिम सांसद 2019 में चुने गए थे और 2014 में भी एक भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया था। आज़ादी के बाद पहली बार ये था जब कोई मुस्लिम चुनाव नहीं जीत सका है। मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सियासत ने ऐसी करवट ली कि राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदाय के इर्द गिर्द सिमट गई। यही वजह है कि बसपा से लेकर कांग्रेस और सपा तक कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दांव खेलने से बच रहा है। सूबे की सियासी बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की अहमियत को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, इसलिए सूबे में मुस्लिम वोटों को लेकर सपा कांग्रेस गठबंधन से लेकर बसपा तक की नज़र है, तो बीजेपी भी पसमानदा मुस्लिम दांव खेल रही है, लेकिन टिकट देने से कतरा रहे हैं। विपक्ष को ये डर सता रहा है कि मुस्लिम बाहुल सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने से हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो सकता है, इसलिए हिंदू कैंडिडेट्स को देकर मुस्लिम के साथ हिंदू वोटों को भी साधे रखना चाहती है। यही वजह है कि विपक्ष इस बार अपना पैटर्न बदल रहा है। हालांकि कैराना लोकसभा सीट पर सपा ने इकरा हसन के रूप में मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है, तो सहारनपुर और अमरोहा सीट पर कांग्रेस और बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को बनाया है। मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद, संभल और रामपुर लोकसभा सीट पर सपा और बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। बसपा ने यूपी की 7 सीट लोकसभा सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें कन्नौज, आंवला और अंबेडकर नगर सीट भी शामिल है। सपा ने गाजीपुर से अफजल अंसारी को अपना प्रत्याशी बना रखा है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।